नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी राजनीतिक और धार्मिक हलचल देखने को मिल रही है। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। बेलडांगा में बन रही इस मस्जिद का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी साफ नजर आ रही है। कबीर ने हाल ही में अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी भी बना ली है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे इस मस्जिद निर्माण, बाबरी यात्रा और नए विवाद ने पूरे मुर्शिदाबाद में हलचल तेज कर दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि यह मस्जिद अगले 2 साल में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। यह 11 एकड़ के प्लॉट पर बन रही है और इसमें करीब 12,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। निर्माण शुरू होने के समय वहां हजारों लोग और धार्मिक नेता मौजूद थे। कबीर ने कहा कि कई जगहों से विरोध हो रहा है, लेकिन काम जारी रहेगा। उनके समर्थकों ने खुद सिर पर ईंटें उठाकर इस काम में हिस्सा लिया। कबीर ने साफ किया कि उनका मकसद किसी पर दबाव डालना नहीं है, बल्कि केवल अल्लाह की खुशी हासिल करना है। उन्होंने विरोध करने वालों को सलाह दी है कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने और मंदिर या चर्च बनाने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। मस्जिद की नींव उन्होंने 6 दिसंबर पिछले साल रखी थी। शुरुआती 2 दिनों में ही 2,85,00,000 से ज्यादा का चंदा भी इकट्ठा कर लिया। इन सब के बीच राजनीतिक मोर्चे पर कबीर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी नई पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 294 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस खबर ने ममता बनर्जी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी टीएमसी और बीजेपी दोनों से मुकाबला करेगी। साथ ही उन्होंने सीपीएम और एआईएमआईएम से भी बातचीत शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह सब मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति है। उनका कहना है कि जैसे ममता बनर्जी मंदिरों के माध्यम से हिंदू वोट साध रही हैं, वैसे ही कबीर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तो कहा है कि बाबरी मस्जिद दोबारा कभी नहीं बनेगी। हुमायूं कबीर ने अपनी बाबरी यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये मार्च प्लासी से बेलडांगा तक 285 किलोमीटर चलेगी। मार्च में हजारों समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए, जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे उठाने का दावा कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति जागरूक करना है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस मार्च में राजनीतिक हलकों को भी काफी चर्चा और चिंता पैदा करती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कबीर अब एक नए विवाद में भी घिर गए हैं। राज्य पुलिस ने उनके रिश्तेदारों की करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के पुराने मामले से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस ने 14 संपत्तियां, 15 बैंक खाते और कई गाड़ियां जब्त की है। इसमें कबीर की बेटी के ससुर की संपत्ति भी शामिल है, जिससे वो काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। कबीर ने इसे टीएमसी सरकार के बदले की कार्रवाई भी बता दिया और 14 फरवरी को मुर्शिदाबाद एसपी ऑफिस घेरने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास रिश्तेदारों को फंसाए जाने के पक्के सबूत भी मौजूद है। तो फिलहाल मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का मस्जिद निर्माण, बाबरी यात्रा और संपत्ति विवाद राजनीतिक और धार्मिक हलचल का केंद्र बन गया है। एक तरफ कबीर का दावा है कि ये काम धार्मिक स्वतंत्रता और अल्लाह की खुशी के लिए है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे वोट बैंक की राजनीति और रणनीति मान रहे हैं। संपत्ति जब्ती और न्याय विवाद के मामले को और सियासी और संवेदनशील बना दिया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बाबरी यात्रा, मस्जिद निर्माण और चुनावी रणनीति मुर्शिदाबाद की रणनीति को कैसे प्रभावित करेगी। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।